हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। और इन दिस प्रीवियस और मैं बोल सकता हूँ कि प्रीवियस में कुछ दिनों से काफ़ी डेटा एनालिटिक्स के टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ इन दिस चैनल ऑन दिस चैनल। और डब्ल्यू पावर बीआई पाइथन के सारे कंसेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा हद तक मैं कवर कर रहा हूँ। एंड आप जो बोलोगे कमेंट करके कि आपको ये टॉपिक पूछना है या जानना है, तो आप बोलोगे। बट बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है, द थिंग इज़ कि जैसे आप पावर पीआई में इंडेक्स क्वेरीज रन करते हो एंड कुछ अलग से कैलकुलेशन फील्ड निकालते हो एंड कुछ अलग से कुछ कॉलम्स निकाल सकते हो, बना सकते हो। सो हाउ कैन वी क्रिएट इन द टैब्ल्यू? द थिंग इज दिस कि टैब्ल्यू के अंदर मैं कुछ अगर मुझे डेक्स क्वेरीज लिखनी हो या क्वेरीज लिखनी हो या कुछ अलग से कुछ कैलकुलेशन फील्ड निकालनी हो, तो मैं कैसे निकालूंगा इन द टैब्ल्यू? तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो कवर कर रहा हूँ एंड ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। बाय द वे, देयर आई हैव अ डेटा कॉलम्स डेटा सेट, बहुत जो कि बहुत पॉपुलर है। एच आर एट्रीशन डेटा सेट है, बहुत सारे डेटा एनालिस्ट फर्स्ट जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको, तो दैट्स वाई मैं फ्रेंडली डेटा सेट को उठाया हूँ और मैं इसके ऊपर काम करने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज कि आपको पहले सबसे पहले डेटा सोर्स दिखाता हूँ कि डेटा किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है एंड आप प्रोसेस को मैं बड़ा कर देता हूँ। एंड अभी फ़िलहाल के लिए मैं तो इसके अंदर यहाँ पर आप इसको ड्रैग करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा सारे कॉलम्स के नेम आपको दिखाई पड़ रहा है, एज एट्रिशन, ये सारे के सारे कॉलम्स के नेम दिखाई पड़ते हैं। एंड लेट्स सपोज कि इसके अंदर कुछ आप टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखना चाहते हो। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को देखने के लिए मैं सिंपल आपको बोलूँगा कि मैं शीट्स पे चलता हूँ। शीट्स पे चलने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं टेक्स्ट के अंदर आप सारे के सारे टैब्लू का थोड़ा सा इंटरफेस बताता हूँ। सारे के सारे जो डिक्टेटिव कॉलम होते हैं यहाँ पे ऊपर आपको ऊपर दिखाई पड़ता है, नीचे न्यूमेरिक वाले कॉलम आपको दिखाई पड़ता है। जैसे एम्प्लॉय काउंट से एम्प्लॉय काउंट टोटल उठाकर मैं इसको डायरेक्ट डायरेक्ट उठाऊंगा एंड इसको उठा के मैं टेक्स्ट के अंदर डाल दूँ। जैसे मैं डालूंगा तो यहाँ पर मुझे 1470 रोज दिखाई पड़ रही है एंड इसको मैं स्टैंडर्ड एंटायर व्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पर दिखेगा। लेट्स सपोज कि हाउ मैनी एम्प्लॉय एटेड फ्रॉम द कंपनी, मुझे ये निकालना है। तो इसके अंदर नॉर्मल आप फिल्टर के थ्रू कर सकते हो कि अगर मैं एडिशन काउंट उठाऊँ एंड फिल्टर उठाकर मैं इसके अंदर दो डाल दूँ कि मुझे जैसे अभी यही पर देखना चाहते हो। जैसे लेट्स सपोज कि एडिशन उठा दो, मैं फिल्टर में डाल देता। फिल्टर में डालने के बाद लेट्स सपोज कि आप चेक करना चाहते हो कि सिर्फ जो वो लोगों का एम्प्लॉय निकालो जो सिर्फ अब यस हो, तो मैं सब यस करूंगा एंड ओके करूंगा। ओके करने वाला मेरे को थोड़े दिन दिखाई पड़ेगा। ओके, बट एक साथ अगर आप चाहते हो कि अब मुझे 470 यहाँ पर भी दिखाई पड़े एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में दिखाई पड़ जाए, कितने लोग निकालेंगे मुझे वो दिखाई पड़ जाए, तो अभी इसके अंदर कुछ ऑप्शंस नहीं। बट अभी मैं फिलहाल के लिए फिल्टर हटा देता हूँ, आपको ये दिखाई पड़ रहा है। एंड उसके बाद से अभी मैं इसके अंदर डाइस क्वेरी लिखने वाला हूँ एंड इसका नाम होता है क्रिएट कैलकुलेटर। क्रिएट कैलकुलेटर यहाँ से ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करूंगा और एक आपको डेक्स क्वेरी लिखने के लिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ और एट्रिशन काउंट अटेन काउंट देता हूँ एंड यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। लेट्स सपोज कि मुझे वो देखना है कि जहाँ पर एट्रिशन काउंट, जहाँ पे एट्रिशन यस हो, मुझे वो देखना है। जहाँ जहाँ पे तो मैं बोलूँगा सिंपल कि इफ़ अगर तो टैब पे यूज़ करूँगा एंड इफ़ एट्रिशन एट्रिशन वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं। तो इफ़ एट्रिशन वाले कॉलम में इक्वल टू अगर मेरे पास तो वैल्यू यस है, देन उसको आप लिखना 1 और 1 एल्स। एल्स अगर आपको ये ऐसा नहीं मिलता है तो एल्स आपको कर देना है 0 एंड उसके बाद से आपको सिंपली बोल देना है एंड कर दूंगा एंड उसके बाद से एट्रिशन इक्वल टू यस एंड देन इक्वल टू 0 एंड ओके कर दूंगा। मैं सिंपल ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखो एडिशन काउंट नाम का एक फील्ड में के तैयार हो गया एंड इस पर डबल क्लिक जैसे करूँगा तो यहाँ पर आपको 237 दिखाई पड़ रहा होगा एंड उसके बाद से इसको मैं रोटेट एक्सेस कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे एडिशन काउंट 237 दिखाई पड़े। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द कैलकुलेटेड फील्ड इन टैब्ल्यू, जैसा कि पावर बीआई क्वेरी काम करती है, सेम कैलकुलेटेड फील्ड काम करता है इसके अंदर। ठीक है, लेट्स सपोज कि आई वांट टू आल्सो चेक द एडिशन रेट इन दिस टैब्लू, मुझे वो भी विजुअलाइज करना है। देन हाउ कैन आई क्रिएट? तो सिंपल बोल सकता हूँ कि क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड में चाहता हूँ। अभी तो फिलहाल के लिए मुझे एट्रिशन रेट निकाला, तो मैं बोलूँगा कि एट्रिशन एट्रिशन और रेट में बोल देता हूँ। एट्रिशन रेट निकालने के बाद मैं सिंपल बोलता हूँ कि अब मुझे क्या करना है कि जो मुझे एक्चुअल में एट्रिशन काउंट निकाला था मैंने, उसको मैं सम कर लेता हूँ। सम, क्योंकि 1111 जहाँ पर हो 237 डिवाइडेड बाई 4070 करना है, मुझे ये थ्योरेटिकल पता है। तो मुझे क्या करना है कि एट्रिशन काउंट वैल्यू को मैं बोलता हूँ कि इसको सम कर लेता हूँ इस वैल्यू को एंड उसके बाद से डिवाइड कर देता हूँ किस वाली वैल्यू को, वो भी सम करूंगा किसको, टोटल एम्प्लॉय का। तो मैं इस पर टैब दबाता हूँ एंड उसके बाद से बोलता हूँ कि एम्प्लॉय काउंट वैल्यू को मैं टैब करूंगा एंड मैं इसको ओके कर दूंगा।
ओके करने के बाद एडिशन रेट को मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर लिखा हूँ, तो यहाँ पर अभी जीरो दिखाई पड़ रहा है। अभी थोड़ा सा इसके अंदर ग्लिच है, अभी दिखाता हूँ। बिकॉज ये वैल्यू ले रहा है, अभी इसको मुझे परसेंटेज में शो करवाना है, तो मैं एडिशन रेट यहाँ पर जाऊँगा एंड उसके बाद से यहाँ पर ऑप्शन आएगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट पे जाने के बाद मैं इसको बोलूँगा मुझे परसेंटेज शो करना है। तो जैसे ही परसेंटेज बोलूँगा तो यहाँ पे 16.12% आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ कैलकुलेशन फील्ड इन द टैब्ल्यू इटसेल्फ। सो ये चीज़ें हैं, आप 237 बोल दिया है ना। अभी एक चीज़ और बोलते हैं कि मुझे एक्टिव एम्प्लॉय निकालना, तो एक चीज़ और थोड़ी सी उसके बारे में देख लेते हैं। एक्टिव एम्प्लॉय मुझे निकालना, तो सिंपल टू कैलकुलेटेड फील्ड में दोबारा से जाऊँगा एंड उसके अंदर यहाँ पे एक हेडिंग होगा एक्टिव एम्प्लॉय। एक्टिव एम्प्लॉय देने के बाद मैं बोलूँगा कि अब इसके अंदर मुझे आपको समझ में आ गया होगा क्या मुझे करना है। सिंपल मैं बोलूँगा कि एम्प्लॉय काउंट से, या मैं बोलूँगा कि सम ऑफ एम्प्लॉय काउंट से, मैं सम बोलूँगा एंड सम ऑफ एम्प्लॉय काउंट से माइनस करना है किसको, सम ऑफ एट्रिशन काउंट। ठीक है, और मैं एंटर मार दूंगा। एंटर करने के बाद आप उसको मैं ओके कर देता। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक्टिव एम्प्लॉय, उसमें डबल क्लिक करूंगा। जैसे एक्टिव एम्प्लॉय क्लिक करूंगा, यहाँ पे 1233 दिखाई पड़ेगा कि एक्टिव एम्प्लॉय अभी 1233 है मेरे कंपनी के। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द कैलकुलेटेड फील्ड इन द डब्ल्यू। और सिंपल टेक्स्ट क्वेरी की जैसे काम करता है, इसके अंदर डेट फॉर्मेट ये सब चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कभी ये वीडियो लेंथी ना हो, तो एक्चुअली मैं थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता था, किस तरीके से आप पावर बीआई क्वेरी को जैसे लिखते हो पावर बीआई के अंदर, वैसे आप इसके अंदर कैसे क्वेरी लिख सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट द क्वेरी इन द टैबलेट। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और थैंक यू और वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपको समझ में आया तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।